हाय दोस्तों, गुड इवनिंग। अ, पिछले कुछ समय से मैं मेडिकल करप्शन के खिलाफ आवाज़ उठाता रहा हूँ और मेरा एक मेडिकल क्रांति मंच के नाम से एक हम लोगों ने मंच भी बना रखा, व्हाट्सएप ग्रुप है। हालांकि अभी सिर्फ वर्चुअल है, ऑनलाइन है, लेकिन कभी वक्त पड़ेगा तो ऑफलाइन भी उतरने को तैयार हो जाएंगे। पहले बता दूं कि आप लोग उससे जुड़ना चाहें तो आप जुड़ सकते हैं। मेरे नंबर 9810416762 पे मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करके आप उस मंच से जुड़ सकते हैं। नंबर एक। दूसरी चीज़ कि मैं अगर मेडिकल करप्शन के खिलाफ आवाज़ उठा रहा हूँ, तो सिर्फ इसलिए कि एक डॉक्टर में और एक बिल्डर में, एक प्रॉपर्टी डीलर में, एक दुकानदार में एक फ़र्क होता है। ठीक है? करप्शन हर प्रोफेशन में है। कोई भी प्रोफेशन ऐसा नहीं है जिसमें करप्शन ना हो। इवन हम डॉक्टर भी, हम जिन पेशेंट को ट्रीट करते हैं, जब हमें कोई उनसे काम पड़ता है, तो वो भी, उनमें से भी काफ़ी लोग ऐसे होते हैं, चंद चंद तो नहीं, काफ़ी लोग ऐसे होते हैं जो हमें छोड़ते नहीं हैं, बख्शते नहीं हैं। इसलिए कि हमने उनका इलाज किया था, वो कोई हमें कोई बहुत बड़ा डिस्काउंट नहीं दे देते, या कुछ कुछ चंद लोगों को छोड़ के। मेरे साथ तो बहुत अच्छे लोग जुड़े हुए हैं और बहुत अच्छे पेशेंट्स भी हैं, मैं क्या बोलूँ। लेकिन सिर्फ इस वजह से कि हर फील्ड में करप्शन है तो हम भी करप्शन करेंगे? सर, आप जब डॉक्टर बनते हैं ना, पहले तो आप ये सोचिए, मैं उनके माँ बाप से बोलूँगा जो अपने बच्चों को डॉक्टर बना रहे हैं, कि बच्चों को तो ज़्यादा पता नहीं होता, लेकिन उनके माँ बाप को ये सोचना चाहिए कि हम अपने बच्चों को डॉक्टर क्यों बना रहे हैं। एक तो वो हैं जी जिनके माँ बाप डॉक्टर हैं, जी हमारे बच्चे ने तो डॉक्टर ही बनना है, क्योंकि आगे वो क्या करेगा, हमारा तो हॉस्पिटल है, वो कौन चलाएगा, हमारा क्लिनिक कौन चलाएगा। ठीक है जी, मान लिया। और दूसरे वो लोग हैं जो अपनी लाइफ में खुद डॉक्टर नहीं बन पाए, वो चाहते हैं मेरा बच्चा डॉक्टर बने। बच्चा पढ़ने में ठीक है जी, अच्छी बात है ना? कितने लोग ये सोच के अपने बच्चों को डॉक्टर बनाते हैं कि वो समाज की सेवा करेगा? मुझे बताइए। बहुत कम, बहुत कम लोग। और बहुत कम लोग, और कुछ लोग, अब तो जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज खुल गए हैं, तो आप लोगों को लगता है कि ये कोविड में तो इतना धंधा फला फूला है मेडिकल का, सब ठप हो गए, मेडिकल चलता रहा, तो वो अपने बच्चों को प्राइवेट मेडिकल कॉलेज से डॉक्टर बनाने की कोशिश कर रहे हैं और करते हैं। उसके बाद पैसे लगा के हॉस्पिटल खड़ा कर देते हैं, चल बेटा अब तू भी कमा। तो हर तरह के लोग हैं, जेन्युइन भी हैं और जो सिर्फ पैसे की वजह से इस प्रोफेशन में आए वो लोग भी हैं। और सरकार चाहती है कि हर गली में एक डॉक्टर हो। इतने प्राइवेट मेडिकल कॉलेज, इतने गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, नो डाउट। लेकिन जब इतने डॉक्टर बन जाएंगे, मुझे ऐसा लगता है कि जो जेन्युइनली लायक बच्चा होगा ना, वो इस कंट्री में रहना पसंद नहीं करेगा, क्योंकि उसको इतना, और अगर वो ईमानदार भी होगा तो फिर यहाँ पे उसके लिए जगह बहुत कम बचेगी। मैं सच बता रहा हूँ। इतने कंपटीशन में अगर आप बहुत ईमानदारी से आगे बढ़ते हैं तो आपके पास ज़्यादा कुछ मिलता नहीं है, सिवाय इसके कि आप एक जैसे मैं ही बता रहा हूँ कि इतने सालों के बाद आके मैं क्लिनिक और एक घर ही बना पाया हूँ। इससे तो रहा तो मुश्किल है, डॉक्टर बनना आसान नहीं है। सालों की मेहनत करने के बाद, और इतने ज़्यादा डॉक्टर जब बन जाएंगे, आप सोचिए, मैं सच बता रहा हूँ। अ, हो सकता है सरकार को लग रहा हो कि हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, इतने डॉक्टर जो बना रहे हैं, अच्छी बात है, आप डॉक्टर बनाइए, लेकिन साथ में जो क्वालिटी होगी वो बहुत सफ़र करेगी। कि जो अच्छे डॉक्टर हैं, या तो डीएम करके सुपर स्पेशलिस्ट बनेंगे, या एमडी करके बाहर निकल जाएंगे। सुपर स्पेशलिस्ट बनेंगे तो जितना वो उन्होंने ऐसी तैसी अपनी कराई है, उतना ही वो फिर आगे कमाने की भी सोचेंगे। तो बात ये नहीं कि सुपर स्पेशलिस्ट बनना बुरी बात है, ठीक है, बनना ही पड़ेगा जब आजकल का ज़माना ऐसा है। लेकिन बात सारी वही आ गई कि क्या एक आम डॉक्टर, एक प्लेन एमबीबीएस, एक प्लेन एमडी मेडिसिन, या प्लेन एमएस सर्जन क्या कुछ कर पाएंगे? ये लोग शायद ना रह पाएँ इंडिया में, मुझे ऐसा लगता है। जो लायक बच्चे होंगे वो शायद इंडिया में ना रह पाएँ, और रह पाएंगे तो सुपर स्पेशलिस्ट बन के रह पाएंगे, नहीं तो वो इंडिया से बाहर निकल जाएंगे। और बाकी जो भीड़ भाड़ में जिसके पास पैसा है, वो अपना नर्सिंग होम, हॉस्पिटल बना के कहीं पे भी बैठ सकता है। रही बात तो एक आम आदमी की, उसका भविष्य जैसे पहला था वही आज रहेगा, आने वाले कल में भी वैसे ही रहेगा, कुछ बदलने वाला नहीं है। सिर्फ तरकीबें बदलती रहेंगी, पैसा कमाने के ढंग बदलते रहेंगे। डॉक्टर, मैं फिर बोलता हूँ, अच्छे डॉक्टर, बुरे डॉक्टर, अच्छा समाज, बुरा समाज, अच्छे पेशेंट, बुरे पेशेंट, सब यहीं पे हैं। ठीक है, मेरे मेडिकल करप्शन पे वीडियो बनाने का मतलब किसी अपने दोस्तों को टारगेट करना नहीं है। ठीक है, मैं पहले भी इस बात पे काफ़ी बातें कर चुका हूँ, और सिर्फ इतना ही बोलूँगा कि भाई,
जो कस्में खाई हैं, या तो डॉक्टर बनो मत। मैं बार बार बोलता हूँ कि भाई किसने बोला तुझे डॉक्टर बनने को? अगर तू इतना ही परेशान है तो डॉक्टर मत बनना। हमने तो गलती कर दी। मैंने अपनी बेटी को बोला था भाई डॉक्टर मत बन, तू कुछ और बन जा। वो कहती नहीं, बनूंगी तो डॉक्टर ही। ठीक है भाई, वो उसकी मर्जी है। लेकिन मैं आने वाली जो जनरेशन है जो ईमानदारी से पैसा कमाना चाहती है, या तो उसको सुपर स्पेशलिस्ट बनना पड़ेगा। उसमें भी कोई बहुत आसान नहीं है, स्ट्रगल उसमें भी बहुत ज़्यादा है। 15 से 20 साल आपकी ज़िंदगी के बीत जाते हैं कंसल्टेंट बनते बनते। और या फिर आपको इंडिया से बाहर जाना पड़ेगा। इंडिया में रह के एक लायक बंदा सिर्फ MBBS या MD करके ज़्यादा कुछ कर पाएगा, अनटिल से उसके पास बहुत पैसा हो, उसके फादर के पास बहुत पैसा हो, या उसके फादर पेरेंट्स पहले से डॉक्टर हो। तो ये आसान नहीं है। मैं तो एडवाइस बहुत कम देता हूँ कि अपने बच्चों को डॉक्टर बनाएं। मैं मना कर देता हूँ कि इतना लंबा ज़िंदगी पढ़ाई में बीत जाने के बाद फिर वो गालियाँ भी खाते हैं, और ना वो ईमानदारी दोनों तरफ से रह गई है। मरीज भी स्मार्ट हो गए हैं, सोशल मीडिया का ज़माना है। वो गूगल पे रेटिंग पढ़ के तो आपके पास आते हैं, इसकी तो रेटिंग ऐसी है, फलाना ऐसा है, वैसा ऐसा है ना। जहाँ लोग गूगल पढ़ के और गूगल पे आपकी रेटिंग देख के आपके पास आते हो, तो भाई ये ज़माना भी ऐसे ही रह गया। अब ये ज़माना भी ऐसे ही रह, तो ये ज़माना भी ऐसा ही है। हम भी बदल गए, तुम भी बदल गए, तो फिर शिकवा किस बात का? बस सच यही है कि सब बदल चुके हैं। समाज बदल गया है, पेशेंट बदल गया है, डॉक्टर भी बदल गए हैं, सब कुछ बदल चुका है। अब आप किसी पे भी ट्रस्ट नहीं कर सकते। हम डॉक्टर पेशेंट पे ट्रस्ट नहीं करता, पेशेंट डॉक्टर पे ट्रस्ट नहीं करते हैं। और मेरे पे इल्ज़ाम लगते हैं कि आप इस जो मिसट्रस्ट है, जो आपस में ये ट्रस्ट कम होता जा रहा है, उसको मैं बढ़ाने का काम कर रहा हूँ। मैं माफ़ी मांगता हूँ अगर मैं ऐसा लोगों को ऐसा लगता है। आप बताइए, क्या मुझे मेडिकल करप्शन पे वीडियो बनाने बंद कर देने चाहिए? ठीक है। और सच बात यही है कि करप्ट हर कोई है, चाहे वो पर्सनल लाइफ हो, चाहे वो मोरल लाइफ हो, चाहे वो उसका प्रोफेशनल लाइफ हो। हर इंसान करप्ट हो चुका है। हम ही इन चुने हुए करप्ट नेताओं को चुन के भेजते हैं, फिर इनको गालियां देते हैं। तो जनता भी कोई कम करप्ट नहीं है। इसीलिए अपने गिरेबान में झांक के देखें तो पता चलेगा। लेकिन अगर मेरे मेडिकल करप्शन से ये ट्रस्ट ख़त्म हो रहा है, तो मुझे लगता है कि फिर मुझे ये मेडिकल करप्शन से रिलेटेड वीडियो बंद कर देने चाहिए, नहीं बनाने चाहिए। क्योंकि मैं नहीं चाहता कि एक जो ट्रस्ट फैक्टर है ये और कम हो जाए। लेकिन समाज को सच्चाई से अवगत कराना चाहता था और चाहता हूँ, और मुझे लगता नहीं कि मैं अपने कदम पीछे हटाऊंगा। जो कदम आगे बढ़ा चुका हूँ, अंजाम चाहे कुछ भी हो। और पर्सनल अटैक भी नहीं करूंगा किसी के ऊपर, ये मेरा कभी भी वो नहीं रहा। लेकिन हाँ, जो फेक लोग हैं, जैसे मैंने एक फेक कार्डियोलॉजिस्ट के बारे में बताया था, वक्त मिलेगा तो अभी और धज्जियाँ उधेड़ूंगा उनकी, और सामने आके बात करूंगा, लेकिन पीछे नहीं हटूंगा। लेकिन अगर किसी को प्रॉब्लम है कि मैं गलत काम कर रहा हूँ, मैं सिर्फ उनसे माफ़ी मांग सकता हूँ कि सर मुझे माफ़ कर दीजिएगा, मैं ऐसा ही हूँ और ऐसा ही रहूँगा। थैंक यू, शुक्रिया, जय हिंद।